Hello bachcho, let's see the question. So the question says the energy of an electron in first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The possible energy value of excited states for electrons in Bohr orbit to hydrogen is option A minus 3.4 electron volt, option B minus 10.2 electron volt, option C minus 1.51 electron volt, option D minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपका हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी दिया है और हमको चार ऑप्शन में चार एनर्जी गिवन है. हमको ये देखना है कि कौन सा एनर्जी वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के एक्साइटेड स्टेट के या फिर बोर ऑर्बिट के लिए पॉजिटिव या कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू शो करेगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बोर्स थ्योरी. सो अभी देखिए एनर्जी ऑफ nth excited state or nth Bohr orbit is given as En is equal to minus 13.6 into z square by n square. और अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे फॉर ईच एटम z इज इक्वल टू 1. सो ई एन का वैल्यू जो होता है माइनस 13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन. और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या है 13.6 कैसे आता है. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अभी देखिए क्या है आपको U1 पता है तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है हम उस वो एनर्जी देखेंगे. En का वैल्यू आपको गिवन है तो n स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई En. सो अगर हम पहला ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन में हमारे पास En का वैल्यू क्या है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयरफॉर n स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 4. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में n इज इक्वल टू आपका क्या पॉसिबल है 2. n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो ये आपका पॉसिबल है. दूसरा केस में आपका En क्या गिवन है माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो n स्क्वायर आपका क्या आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इसका वैल्यू आपका आएगा 1.3. तो इससे आपका कोई भी n का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये पॉसिबल एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का पॉसिबल एनर्जी नहीं होगा. देन ऑप्शन सी में आपके पास है En इज इक्वल टू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसके केस में n स्क्वायर क्या आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई En दैट इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका वैल्यू आएगा 9. तो इसके केस में आपका n इज इक्वल टू आएगा 3. तो ये भी बोर एक्साइटेड स्टेट का और एक्साइटेड बोर ऑर्बिट का पॉसिबल एनर्जी हो सकता है जिसमें n इज इक्वल टू आपका 3 है. और चौथे ऑप्शन में En आपका गिवन है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो n स्क्वायर आपका क्या आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 16. सो इसमें n का वैल्यू आपका क्या आएगा अगर n स्क्वायर 16 है तो n का वैल्यू 4 तो ये भी इंटीजर. सो ये जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है En is equal to minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन तीनों एनर्जी के लिए आपका n का वैल्यू इनका इंटीजर वैल्यू मिल रहा है यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट बोर ऑर्बिट को शो करेगा. सो ये जो तीनों है ये आपका आंसर हो जाएगा. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन A, C एंड D. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.